दोस्तों, अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मनोकामनाएं कुछ ही लोगों की पूरी हो पाती हैं। इसकी वजह है मन में बसी बुराइयां। जब तक मन में बुराइयां खत्म नहीं होगी, तब तक मन पवित्र नहीं होगा और ना ही भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय या फिर यदि आप छात्र जीवन में हैं, तो पढ़ाई करते समय मन में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी। इसीलिए भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। दोस्तों, इसी बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, उसमें लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछा। दुकानदार संत के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसीलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने ये बातें दुकानदार से पूछी। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि उसमें राम है। उस डिब्बे को खाली नहीं कहते हैं। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गई कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूं, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने समझा दी है। संत ने सोचा कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, दर दर भटक रहा हूं, लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे अपने मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकेंगे। साथियों, इस प्रसंग से हम यह समझ सकते हैं कि जब तक हमारे मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं, तब तक हमारा मन भक्ति में नहीं लग पाएगा। भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब मन शांत और पवित्र हो जाएगा तो भक्ति में आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी। और मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका ध्यान है। साथियों, नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को भटकाने वाले विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा मन एक जगह केंद्रित हो पाता है। ध्यान आपकी याददाश्त और मानसिक स्पष्टता को बढ़ा सकता है। साथियों, यदि हमारा मन किसी एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए तो हमारी सफलता 100% संभव हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वो हमारा मन है। यही है जो हमें हर तरह के विचारों में उलझाकर हमारा सुख चैन भंग कर देता है। इसीलिए साथियों, जो इस पर विजय पा गया, मानो उसने अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।